नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं दिवांशी। हल्द्वानी में रक्सिया नाला, कलसिया नाला, देवखड़ी नाले किनारे रह रहे लोगों की जान पर इस बार बाढ़ से नहीं बल्कि प्रशासन के अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई से आफत बनाई है। जहां प्रशासन ने रक्सिया नाले किनारे बने सैकड़ों मकान मालिकों को अतिक्रमण ध्वस्त करने के नोटिस दे दिए हैं, तो वहीं प्रशासन के नोटिस से डरे हुए लोगों ने सरकार से मानकों के अनुरूप कार्रवाई करने की मांग की है, जिसको लेकर उन्होंने विपक्षी दल के विधायक सुमित विदेश को मौके पर बुलाकर नाले का औचक निरीक्षण कराया और प्रशासन की इस कार्रवाई को कलुषित राजनीति से जोड़ बताया। आपको बता दें, हल्द्वानी में एक बार फिर से नाले किनारे बने सैकड़ों घरों पर प्रशासन का बुलडोजर कार्रवाई से डर कर व्याप्त हो गया है। जहां लोगों ने प्रशासन से मिले नोटिस का विरोध किया है, तो वहीं उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई को राजनीतिक दुर्भावना करार दिया है। उनका कहना है कि सन 1959 से वे लोगों के नहर किनारे घर बनाने शुरू किए और उन्होंने जिन लोगों से ज़मीन खरीदी उसकी रजिस्ट्रियां भी हुई हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन ने उन्हें 15 दिन नोटिस भेजकर जगह खाली करने की छोड़ने के आदेश दिए। रोड में तुलसी विहार में ज़मीन है जिसमें हमने 22 में लिया था, उसमें हमारी दाखिल खारिज भी है, रजिस्ट्री पूरा बेकायदे है और हमने उसमें अभी कोई निर्माण नहीं किया है। वैसे हमने लोहे की जाल बना रखी है पर वहाँ पे हमारे लिए अतिक्रमण के लिए नोटिस आया कि आप 15 दिन में इसको तोड़ के हटाओ करके, ऐसा जवाब आया है। रक्सिया नाले किनारे हमारे यहाँ नोटिस आया, बल्कि हमारी रजिस्ट्री की ज़मीन है और अभी 2 साल पहले ही हमने प्लॉट लिया है। ऐसा वो होता ऑब्जेक्शन तो तुम्हें तभी रोकना चाहिए था कि यहाँ पे नाला है, इतनी फीट जगह छोड़नी है या क्या करना है। अब हमने मकान बना लिया, लोन लेके मकान बनाया, बच्चे को पाल रहे हैं या इनकी ये चीज़ देखें। अब पूरा पैसा हमने लगा दिया है, कुछ खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है, हम क्या करें। और नाला भी हमारा ऐसा नहीं है छोटा है, 24 फीट का नाला है। घर में देखिए सब क्या कहते हैं, कुछ भी ना अच्छे तरीके से खाया जा रहा है ना पिया जा रहा है। हमारे बच्चे भी परेशान है कि हमसे पूछते हैं कि मम्मी हमारा मकान टूट जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। ये बताइए, अब हम 15 दिन के अंदर कहाँ जाएंगे। 15 दिन के अंदर उन्होंने तो इस तरीके से नोटिस दे दिया कि जैसे बस खिलौना है, बस जाओ और बाजार से खरीद लाओ कुछ भी। हम किराए के लिए मकान भी ढूंढने जाते तो हमें 15 दिन के अंदर किराए के लिए मकान भी नहीं मिलेगा। ये बारिश का टाइम आ गया है, हम कहाँ जाएंगे। ये तो कभी रौला हमारे घर के अंदर भी नहीं घुसा इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे पास नोटिस भिजवा दिया है। कभी कोई अच्छी चीज़ भिजवाते हैं हमारे घर में कि आपके लिए ये है, कोई आर्थिक सहायता भिजवा दे, ये चीज़ तो नहीं भिजवा सकती ना ये गवर्नमेंट। बस नोटिस भिजवा सकती है, छोटा घर देखा और हमें गरीब देखा, नोटिस भिजवा दिए। तो इससे अच्छा हमें मार दो ना, बुलडोजर चलाने के लिए तो कह ही रहे। तो इससे अच्छा राशन हमारे कंट्रोल में राशन आता है, उसमें जहर देते हमें गवर्नमेंट, हम खाएंगे वहीं मर जाएंगे, आके हमारे मकानों में बुलडोजर चला दे, वहीं दफन हो जाएंगे। इधर अतिक्रमण कार्रवाई पर हल्द्वानी विधायक सुमित विदेश ने भी प्रशासन की कार्रवाई को नीति संगत करने की मांग की है। उनका कहना है कि कई सालों से लोग यहां पर रह रहे हैं और आज अचानक उन्हें हटाने को कहा जा रहा है, जिसके खिलाफ ये लोग कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। 21-22 साल तो मुझे यहाँ पे हो गए और 3 बार यहाँ पे जनप्रतिनिधि में रह चुकी हूँ। तो हमने यहाँ पे सुरक्षा दीवार बनाई थी अपने सरकार में। तो जब हमने सुरक्षा दीवार बनाई तो हम आज की सरकार से कहते हैं तो उस सुरक्षा दीवार के दायरे में आप काम करें और अन्यथा गरीब आदमी का शोषण ना करें और उन्हें इस तरह से भय के माहौल में न जीना पड़े। और जैसे कि मतलब हर आदमी को यहाँ पर नोटिस दे दिया गया है कि मतलब तुम्हारा 3 फीट है, 4 फीट है, और उन्हें लेबर मजदूरी करके किसी का हमने इंदिरा आवास से मकान बनाए। तो इस तरह से इनको हमने आर्थिक मदद करी है। कई लोगों ने मतलब लेबर मजदूरी करके अपनी ज़मीन जोड़ी, मकान बनाए और इस तरह से इनको नोटिस दिया। और कई जगह ऐसे बड़े बड़े नेता लोग हैं जो भाजपा में लिप्त हैं, उनकी बिल्डिंग है, उन्हें नोटिस नहीं गया है। और इस तरह से कई हमारे इधर और भी प्रतिष्ठान है, कई स्कूल हैं, कहीं कुछ है, तो उनको नोटिस नहीं गया है। तो ये गलत तरीका है। या तो सबको एक उससे लें। और जैसे कि देख रहे हैं चंबल पुल से नाला आता है और 40 मीटर चौड़ा नाला है। तो परसों SDM साहब कह रहे थे कि हम नक्शे के हिसाब से जाएंगे। तो मैं SDM साहब से कहती हूँ, यदि आप बिल्कुल सही तरीके से काम करते हैं तो नक्शा उठाइए, जो पहले का नक्शा है उस नक्शे के हिसाब से आप चंबल पुल से आते जाइए इधर को। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ, यदि आप चंबल पुल से नक्शे के हिसाब से काम करते हैं तो हम कुसुमखेड़े में अपने लोगों के तुड़वाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। अभी मैं सुभाष नगर भी गया था, वहाँ पे वो हमारी आंटी थी, रो गई। वो 50-60 साल से ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे, कईयों की रजिस्ट्री है। या अभी हमारी बहन ने क्या बोला, मकान पे बुलडोजर नहीं कह रही, हम पे ही चला दो। ये तो आप मार डालोगे लोगों को। इसलिए प्रशासन बना है, इसलिए सरकार बनी है। मत लिखिए अपने पोस्टरों पे सबका साथ सबका विकास, दोबारा मत लिखेगा, क्योंकि विश्वास उठ चुका है इन लोगों का। मेरी तो अपील आपके माध्यम से अभी फिर से मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, दर्द देखिए, मातृशक्ति का दर्द देखिए, घर की गृहिणी का देखिए, किस मुश्किल से लोग अपने लिए रोजगार ढूंढ कर, अभी क्या बोल रही थी वो, वही कुआं खोदते हो, उसी में पानी भरते हो हर दिन।
बहरहाल पूरे मामले को लेकर एसडीएम राहुल शाह ने बरसात के समय पर नालों में आने वाली बाढ़ को देखते हुए आवश्यक जगहों पर अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने की बात कही है। उनका कहना है कि बरसात को ध्यान में रखते हुए नालों की कई किलोमीटर सफाई और घन मीटर चुगान कार्य भी किया गया है। मानसून के दृष्टिगत पिछले 2-3 वर्षों में जो देवखड़ी, रक्सिया और कलसिया नाले में अत्यधिक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें कि कई घरों पे पानी घुस गया था। कई परिवार इसमें आपके हमारे द्वारा रेस्क्यू सेंटर में भेजे गए थे। ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, जिसके दृष्टिगत सभी नालों में ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है और चिन्हित अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस भी दिए गए ताकि समय अंतर्गत वो अपना अतिक्रमण बरसात से पहले हटा लें। इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।